रिच कल्चर, ब्लॉक 13, हमारा रिच कल्चर यानी कि हमारी सभ्यता कैसी है, संस्कृति कैसी है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। प्लीज माइक ऑफ रहे। फूड ऑफ इंडिया, देयर आर मेनी टाइप ऑफ फूड आइटम्स ईटन इन इंडिया। मेरा कर्सर मूव कर रहा है, प्लीज आप अपनी फिंगर उसी के साथ साथ चलाते रहिए और रीडिंग करते चलिए, साइलेंट रीडिंग करिएगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स इन ईटन इन इंडिया। यहाँ भारत में कई प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने वाली चीजें, वो उनके बहुत सारे प्रकार है जो खाए जाते हैं। ईच रीजन हैज ओन स्पेशलिटीज, हर प्रदेश की एक अपनी मुख्य डिश है जो खाई जाती है। वी कैन लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन अवर कंट्री, हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के बारे में अपने देश के पढ़ेंगे। बाय टॉकिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न जगह के लोगों के बारे में बात करेंगे। एंड द ईटिंग इन द रेस्टोरेंट, जो हम रेस्टोरेंट में विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। प्लीज माइक ऑफ रखें, कुछ लोगों का माइक ऑन है। ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत। द मेन फूड ऑफ उड़ीसा, यानी पूर्वी भारत में कौन से राज्य आते हैं? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि जो असम के आसपास अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये जितना कुछ भी है ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है। क्लास 4th क्षितिज कुमार, आपका माइक ऑन है। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया ईस्टर्न स्टेट, आपको बताए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जितना भी स्टेट इधर आता है आपका वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहलाता है, जहाँ पर राइस, वेजिटेबल, दाल, मीट एंड फिश खाई जाती है। इसके अलावा स्वीट डिशेज में, डेजर्ट्स में वहाँ पर रसगुल्ला, संदेश और छेनापूरा आर द सम स्वीट ऑफ द रीजन। और उन जगहों पर यहाँ वहाँ की जो फेमस मिठाई है वो रसगुल्ला है, संदेश है और छेनापोरा है। ठीक है, फिर आता है दक्षिण भारत, साउदर्न इंडिया। द मेन फूड ऑफ द तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इज द राइस। इन सब प्रदेशों में यानी कि साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उन सब जगहों पर चावल वहाँ का मुख्य फूड है, यानी राइस वहाँ पर मेनली पसंद किया जाता है। पीपल हियर ऑल्सो ईट रसम, सांबर, डोसा, उत्तपम, इडली एंड द अप्पम। ये सब चीजें जो आप रेस्टोरेंट में खाते हो ना, ये जो इडली, डोसा, सांबर, रसम और अप्पे, उत्तपम, ये सारी चीजें क्या है? साउथ इंडियन डिशेज हैं। ओके, अप्पम इन केरला, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश पीपल ईट फिश एंड मीट टू। केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग मछली और मीट भी खाते हैं। मैसूर पाक इज अ स्वीट डिश फ्रॉम दिस रीजन, और इन प्रदेशों का सबसे फेमस मीठा मैसूर पाक है। मैसूर पाक बहुत फेमस मिठाई है। उसके बाद है वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे प्रदेश आपके पश्चिमी भारत में आते हैं। यहाँ का मेन फूड है दाल बाटी चूरमा, मूंग दाल का हलवा और घेवर। घेवर तो आपके नोएडा में भी आप खाते हैं। पीपल इन महाराष्ट्र एंड गुजरात मोस्टली ईट चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल, चटनी एंड द कर्ड। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल, चटनी और दही खाते हैं। कर्ड को इंग्लिश में कर्ड इंग्लिश में होता है, हिंदी में दही कहा जाता है। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज माइक ऑफ कीजिए पहले, 1 मिनट। यस, ढोकला एंड द थेपला आर सम स्नैक फ्रॉम गुजरात, और गुजरात का स्पेशल स्नैक है जिसका नाम है ढोकला और थेपला। पाव भाजी एंड द पूरन पोली आर द सम स्नैक फ्रॉम महाराष्ट्र। स्नैक्स कहते हैं नाश्ते को, ठीक है। तो ये वहाँ पर नाश्ते में आपको गुजरात में ढोकला, थेपला, ये सारी चीजें मिलेंगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे खांडवी है, खाखरा है, फाफड़ा है, बहुत सारी नाश्ते हैं वहाँ गुजरात के। इसके अलावा महाराष्ट्र में नाश्ते में लोग ज़्यादातर पाव भाजी और पूरन पोली खाना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है हमारा अपना नॉर्दर्न इंडिया। इन मेन फूड्स इन स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्य भोजन, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का मुख्य भोजन रोटी है। सम ऑफ द कॉमन डिशेस फ्रॉम दिस रीजन्स आर, इन प्रदेशों में मुख्यतः खाने में पूरी सब्जी, मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल, चिकन टिक्का एंड द कबाब खाए जाते हैं। और मिठाई में यहाँ पर
जलेबी, गुलाब जामुन और हलवा यहाँ के लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। ओके, तो ये था आपका फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेम वन डिशेस फ्रॉम। आपको इन सब जो स्टेट्स के नाम दिए जा रहे हैं, यहाँ से एक एक डिश का नाम देना है। इसके बाद भी तो हमने खाने के बारे में पढ़ा, जिससे हमें पता चला डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके का खाना खाया जाता है। तो उसी तरह भारत के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया आर हिंदी एंड इंग्लिश। भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मुख्य भाषा जिससे यहाँ के ऑफिसेज में काम किया जाता है, आप देखते होंगे जब कोई फॉर्म आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें दोनों लैंग्वेजेस लिखी होती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो क्योंकि ये वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ इंडिया की। बट देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। द कंट्री रिकॉग्नाइज 22 रीजनल लैंग्वेज। भारत में 22 भाषाएं हैं। लुक एट द टेबल, सी द वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। नीचे आपको टेबल बनी हुई है जिसमें आपको डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, उन्हें देखिए। अपार्ट फ्रॉम दोज गिवन इन द टेबल देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेस स्पोकन टू। इसके अलावा भी जो लैंग्वेजेस इसमें दी हुई हैं, इसके अलावा भी बहुत सी भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। तो ये आपकी जो यहाँ पर ये बनी हुई है, देखिए, असम में असामीज बोली जाती है, वेस्ट बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी और मारवाड़ी बोली जाती है, बिहार में भोजपुरी और मैथिली, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, मध्य प्रदेश में हिंदी, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और डोंगरी, मेघालय में खासी और गारो, मणिपुर में मिटाई, नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो, पंजाब में पंजाबी, उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू, तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, कर्नाटका में कन्नड़ और झारखंड में संथाली और महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। अब आपसे कहा जा रहा है, रीराइट द सेंटेंस गिवन इन मेनी लैंग्वेज एज यू कैन। वी स्पीक मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। इस सेंटेंस को दोबारा लिखिए, द गिवन इन द एज मेनी लैंग्वेजेस एज यू कैन। जिस लैंग्वेज में आपको लिखना आता है, जैसे अब हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है, उसी तरह हर भाषा की अपनी लिखावट है ना। मैथिली हो सकता है, जैसे उड़िया अलग लिखी जाती है, बंगाली लिखने का टर्म होता है, तो उसी तरह आप इसको लिखकर देखना है कि वी कैन स्पीक मैनी, जिसको अदर भाषाएं आती है वो लिख सकता है। फिर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस कुड यू राइट द लैंग्वेज। आपने इस सेंटेंस में कितनी भाषाएं लिखी? अब आपको आती है कितनी भाषाओं में सेंटेंस लिखा? हिंदी में लिख सकते हो, अगर किसी को उर्दू आती है तो उर्दू लिख सकते हो, किसी को उड़िया आती है तो उड़िया में लिखेगा, बंगाली आती है बंगाली में लिख सकता है, गुजराती आती होगी तो गुजराती में लिखोगे। मैम, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी लिख सकता है। हाँ, वो हिंदी में इसको लिख सकता है। अगला है, इन विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज ईच ऑफ दीज लैंग्वेज स्पोकन। और भारत के किन प्रदेशों में ये लैंग्वेज बोली जाती है, आपको उनके नाम बताने होंगे। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको करना है। उसके बाद पूछा जा रहा है, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। मैंने बता दिया, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर मैचिंग दी हुई है, ऊपर आपका चार्ट बना हुआ है, आप उससे इसको मैच कर लीजिएगा। फिर है, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं और वो भाषा किस स्टेट में बोली जाती है, आपको वो बताना होगा।